प्रिय छात्रों, आज जो मैं आपके सामने ट्रिकी जीके का जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ उसका मेन हेडिंग है आपका शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। और ये जितने भी ट्रिक हैं, अगर आप एक ट्रिक याद कर लेते हैं तो मे बी संभावना ये बनती है कि उस ट्रिक के माध्यम से आपके 8, 10, 12 क्वेश्चन निश्चित तौर पर तैयार हो जाते हैं। और ये सभी परीक्षाओं में पूछता है। जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले यूपीपी का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, उसमें इसने पूछ दिया था कि भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन हुए। तो अगर ये आपको राष्ट्रपति का ट्रिक याद रहेगा तो अंगुली पे गिन करके आप आसानी से राष्ट्रपति, 6वां राष्ट्रपति ऑप्शन के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ट्रिक अगर एक तैयार हुआ तो उस ट्रिक के माध्यम से आपके कई क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाते हैं। तो आज जो हम दूसरा ट्रिक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिख संप्रदाय के गुरुओं के क्रम से संबंधित ट्रिक दिया है और उन गुरुओं से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसको भी मैंने उस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। और आज जो दूसरा ट्रिक मैं लेके आ रहा हूँ वो है आपका शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। और इस शंकराचार्य के द्वारा भारत के 4 कोनों में, भारत के 4 जगहों पर इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो आपका ये 4 मठ कौन कौन से हैं, किस दिशा में स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं, इससे संबंधित ये ट्रिक मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसके पहले शंकराचार्य थे कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम, इनके गुरु का नाम, इनका उद्देश्य क्या था, ये सारे स्टैटिक जीके को हम लोग कवर करते हुए तब मैं आपके सामने वो ट्रिक प्रस्तुत करूँगा कि कौन कौन से मठ कहाँ पर स्थित हैं। तो शंकराचार्य, तो इस शंकराचार्य का उद्देश्य, इस शंकराचार्य का उद्देश्य क्या था? तो शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में स्थायित्व लाना, हिंदू धर्म में स्थायित्व, उसके साथ साथ हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ों का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। जैसा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार वगैरह होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं, तो उसी हिंदू धर्म की संस्कार और परंपराओं को प्रचार प्रसारित करने का कार्य इन्हीं शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अब आते हैं इनका जन्म कब हुआ था, जन्म, उसके बाद से इनकी मृत्यु कब हुई थी, उसके बाद से इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, वनडे की परीक्षाओं में कभी कभार उठ जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का CUT का एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को उसमें इंक्लूड किया जाता है या पुटअप किया जाता है। तो इनका जन्म जो है वो 788 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म क्यों कब हो गया? 788 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? तो कलाडी। और कलाडी कहाँ पर है? तो कलाडी जो है आपका केरल में स्थित है। तो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी कलाडी में हुआ और मृत्यु इनकी हुई थी 820 ईस्वी में। और कहाँ पर? बद्रीनाथ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ नामक स्थान पर 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम शिव गुरु था, शिव गुरु। और माता का नाम आर्यम्बा था, आर्यम्बा। और इसी आर्यम्बा का कहीं कहीं नाम सुभद्रा के नाम से भी संबोधित किया गया है। अब इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम गोविंद योगी था, गोविंद योगी। और इसी गोविंद योगी के द्वारा शंकराचार्य को उपाधि प्रदान की गई थी। और शंकराचार्य को कौन सी उपाधि गोविंद योगी ने दिया था? तो वो दिया था परमहंस, परमहंस। तो इनके गुरु गोविंद योगी द्वारा शंकराचार्य को कौन सी उपाधि दी गई? परमहंस की उपाधि प्रदान की गई।
एक क्वेश्चन जो आपका CGL वगैरह, SSC वगैरह या वनडे के एग्ज़ाम में पूछता है कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का प्रतिपादन। और इस पे विशेष तौर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। और इस अद्वैतवाद का सार क्या था, इसका मुख्य रूप से सार या संक्षेप क्या था, तो इन्होंने कहा था ब्रह्मो जीवो न परः। संस्कृत में इन्होंने शब्द यूज किया ब्रह्मो जीवो ना परः। तो इस अद्वैतवाद का मुख्य सार या संक्षेप क्या था, ब्रह्मो जीवो ना परः, अर्थात ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और ये जगत और ये संसार क्या है, सब कुछ मिथ्या है। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया और इस अद्वैतवाद का प्रमुख सार क्या था, ब्रह्मो जीवो ना परः, अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा ही सत्य है, सत्य है। ब्रह्मो जीवो ना परः, ब्रह्मा ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। जगत यानी कि संसार, मतलब इस सृष्टि के जो निर्माणकर्ता हैं वो सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा हैं और ये जगत से या प्रकृति से संसार की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये जगत क्या है, संसार क्या है, बिल्कुल मिथ्या या झूठा है। तो इस तरीके से आपका ये शंकराचार्य से रिलेटेड जो भी आपके तथ्य स्टैटिक जीके के रूप में प्राप्त होते हैं वो हमने दे दिया। अब मुख्य रूप से हम लोग आते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक में आपका शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, और इसका ट्रिक क्या है, तो 4 मठ। और ये 4 मठ का ट्रिक है बापू दासरी न्यूज, बापू दासरी न्यूज, न्यूज की स्पेलिंग NEWS, बापू दासरी न्यूज, ऊ उड़ी गुजक, ऊ उड़ी गुजक, गुजक। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये 4 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर वाली 3 लाइनें शामिल की गई हैं, बापू दासरी न्यूज, ऊ उड़ी गुजक। अब इसमें जो आपका पहला है, पहली लाइन है, इसमें किसका नाम छिपा हुआ है, तो इसमें आपका 4 मठ का नाम छुपा हुआ है। दूसरी लाइन में दिशा का नाम छुपा हुआ है और चौथे लाइन में राज्यों का नाम छुपा हुआ है कि कौन सा मठ किस राज्य में स्थित है और किस दिशा में स्थित है। तो इस ट्रिक को पहले आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आसानी से चाहें तो आप इसको पढ़ते हुए नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाना एक तरीके से हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो नोट्स आज नहीं तो कल आपके किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आ जाता है। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा कि इन्होंने जो 4 मठ की स्थापना किया वो 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस दिशा में और किस राज्य में स्थित हैं और वो कौन कौन से मठ हैं। तो आपका पहले लाइन में क्या है, बापू दासरी न्यूज। अब यहाँ पर इस तरीके से आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं, बापू दा श्री न्यूज NEWS और उसके बाद से थोड़ा सा गैप दे करके ऊ उड़ी गुजक, ऊ उड़ी गुजक, गुज एक साथ आया है और क अलग है चौथे स्थान पर, इस वजह से सबसे नीचे क। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आप चाहें तो राज्य कर सकते हैं, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, दिशा कर सकते हैं और ये 4 मठ का नाम, 4 मठ का नाम। अब एक एक शब्द से सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो बा से अगर आपके ऑप्शन में कि शंकराचार्य ने
चार मठ में उत्तराखंड में किस मठ की स्थापना किया? तो बा से क्या निकल गया? बा से आपके निकल गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और इस बद्रीनाथ किस दिशा में स्थित है? तो एन से क्या हो गया? नॉर्थ। किस राज्य में स्थित है? तो ऊ से कौन सा स्टेट निकल गया? उत्तराखंड। उसके बाद से पू से कौन सी जगह निकली? तो पू से आपका निकला पुरी, ठीक, जगन्नाथ पुरी। किस दिशा में? तो ई से कौन सी दिशा निकली? ईस्ट। का किस राज्य में स्थित है? तो उड़ी से कौन सा राज्य निकल आया? उड़ीसा। उसके बाद से दा से कौन सी जगह निकली? तो दा से कौन सा मठ निकला? तो ये निकल गया दा से द्वारिका। और किस दिशा में? तो डब्लू से कौन सी दिशा निकल गई? वेस्ट। और कहाँ पर स्थित है? तो गुज से कौन सा स्टेट निकला? गुजरात। श्री से कौन सा मठ निकला? तो श्री से आपका निकला श्रृंगेरी, श्रृंगेरी। और किस दिशा में? तो साउथ में। किस राज्य में? क से कौन सा स्टेट निकला? तो क से आपका निकला कर्नाटक। तो इस तरीके से आपके शंकराचार्य ने जो चार मठों की स्थापना किया उसका ट्रिक हो गया बापू दास श्री न्यूज। बापू दास श्री में किसका नाम छुपा हुआ है? चार मठ का। न्यूज में किसका नाम छुपा हुआ है? दिशा का। और उड़ी गुजक में किसका नाम छुपा हुआ है? राज्यों के नाम का छुपा हुआ है। और इसकी व्याख्या हमने आपको इस ट्रिक का यहाँ पे कर दिया, जिसको कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।